तवी के नजदीक एंक्रोचमेंट्स की अक्सर बात की जाती है। कहा जाता है कि तवी के नजदीक जो जमीन है उस पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। लेकिन अब जल शक्ति विभाग ने अध्यादेश जारी कर दिए हैं कि जल शक्ति विभाग के पास जितनी भी जमीन है उस जमीन पर जहां जहां पर भी पूरे जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जा है उस अवैध कब्जे को हटाया जाए। और केवल इतना ही नहीं बल्कि जिस समय वो अवैध कब्जा हो रहा था, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रही थी, उस समय जो ऑफिसर्स पोस्टेड थे, जो अलग अलग पोजीशंस पर थे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया या फिर जिनकी कनाइवेंस के साथ हुए अवैध कब्जे हुए, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। एक एडवाइजरी जारी की गई जिस जल शक्ति विभाग के द्वारा, जिस एडवाइजरी में कहा गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो के थ्रू को एक कंप्लेंट मिली 14 फरवरी 2022 को, जिसमें कंप्लेनेंट ने ये कहा और गंग्याल के रहने वाले लोगों की तरफ से ये कंप्लेंट आई, जिन्होंने ये कहा कि जो स्टेट लैंड रवि तवी कनाल की है उसे एंक्रोच किया जा रहा है लैंड ग्रैबर्स के द्वारा, और उन लैंड ग्रैबर्स ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर ली हैं उस जमीन के ऊपर, और ये सब कुछ रवि तवी कनाल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की मिलीभगत के साथ किया जा रहा है। इसके चलते जो कंप्लेनेंट है उसने ये तक कहा कि जो ऑफिसर्स हैं वो पैसे कमा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लैंड ग्रैबर्स को ये जमीन एंक्रोच कर लेने दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये उन्होंने अपनी कंप्लेंट में कहा कि एक बड़ा चंक है जमीन का जो कि रवि तवी कनाल डिपार्टमेंट के पास था, जिस पर अब अवैध कब्जा हो चुका है, जिसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं। और ये एरिया गंग्याल पुलिस से लेकर गोल्डन लीफ पैलेस जो बवलियाना गंग्याल में है, वहां तक जितना भी पैच ऑफ लैंड रवि तवी कनाल डिपार्टमेंट के पास है उसके ऊपर अलग अलग जगहों पर अवैध कब्जा हो चुका है और कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं। इसके चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिकमेंड किया है कि एक एडवाइजरी जारी की जाए जिससे स्टेट लैंड के ऊपर इन अवैध कब्जों को रोका जा सके। ये कहा गया कि जितनी भी लैंड जल शक्ति विभाग के पास है या जो लैंड अलॉट की गई है उनके थ्रू अलग अलग डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको वेरीफाई करवाया जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, ताकि इसे फर्दर एंक्रोचमेंट और ज्यादा अवैध कब्जे होने से रोका जा सके। और साथ ही में यह भी कहा गया कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो उस समय पोस्टेड थे उस एरिया में जिस समय अवैध कब्जा हुआ है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इसी के चलते एक एडवाइजरी जारी कर दी गई और एडवाइजरी जो है वो 7 मार्च 2022 को जारी की गई, जिसमें जितने भी चीफ इंजीनियर्स थे उनसे ये कहा गया कि जल शक्ति विभाग के द्वारा कि इस एडवाइजरी को लेटर इन स्पिरिट में फॉलो किया जाए, इसे मनवाया जाए। चीफ इंजीनियर्स को ये कहा कि पहले आप एक डेटाबेस तैयार करें कि कितनी जमीन जल शक्ति विभाग के पास है, कितनी जमीन अलग अलग डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलॉट कर दी गई है, और इसे वेरीफाई किया जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ। इससे ये मालूम चल जाएगा कि कितनी जमीन उनके पास है और फर्दर जो है इंक्रोचमेंट से रोका जा सकेगा। इसके साथ साथ में चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जम्मू को भी और कश्मीर को भी ये कहा गया कि कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन को वो इमीडिएटली नोटिफाई करें जैसे ही वो नोटिस करते हैं कि कहीं पर कोई इंक्रोचमेंट है। पहले डेटाबेस तैयार किया जाएगा। किसी भी जमीन के ऊपर अगर अब चीफ इंजीनियर देखता है कि यहाँ पर अवैध कब्जा हुआ है तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिफाई करना है। अगर वो नोटिफाई नहीं करता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ में कहा गया कि जो चीफ इंजीनियर है रवि तवी कनाल डिपार्टमेंट के, उन्हें भी ये कहा गया कि वो एक इंक्वायरी करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे उन कंसर्न्ड ऑफिसर्स की और ऑफिशियल्स की जो उस जगह पर पोस्टेड थे जहां पर जिनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये अवैध कब्जे हुए, जिन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया जिस समय ये अवैध कब्जे हो रहे थे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कानो कान खबर नहीं लगने दी कि अवैध कब्जे हो रहे हैं। इसके साथ साथ में चीफ इंजीनियर आरटीआईसी को यह भी कहा गया कि इन एंक्रोचर्स से जमीन वापस ली जाए एट द अर्लीस्ट। अब ये 7 मार्च को ये एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है और एडवाइजरी में लिख भी दिया गया कि जल्द से जल्द इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी जाए। ऐसी एडवाइजरीज टाइम टू टाइम आती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर ये देखने को मिला हो कि जल शक्ति विभाग ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में कोई सहायता की हो, किसी ऐसी जगह से लैंड रिट्रीव की हो, तो ऐसे इंस्टेंसेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। गंग्याल के कुछ लोगों ने कंप्लेंट की, एंटी करप्शन ब्यूरो तक वो गए, जो प्रॉपर चैनल से उन्हें फॉलो किया तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कहा डिपार्टमेंट को कि आप भाई एक एडवाइजरी जारी कर दें। लेकिन उन ऑफिसर्स के खिलाफ क्या सच में कोई एक्शन लिया जाएगा जिन लोगों के जब वो पोस्टेड थे, जिनकी कंप्लेनेंट का ये कहना है, जिनकी कनाइवेंस के साथ
ये अवैध कब्जे हुए, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और ये अवैध कब्जे होने दिए। देखना ये होगा कि कोई एक्शन लिया भी जाता है या फिर ये अत्यादेश केवल कागजों में ही रह जाएंगे और कागजों में ही कहा जाएगा कि आप लैंड रिट्रीव करें, जबकि उन लैंड के ऊपर, उस जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं।